आईपीएल 2026 महेंद्र सिंह धोनी का लास्ट होगा, ये सारे संकेत यहाँ पर मिलने शुरू हो गए। हाल में आकाश चोपड़ा ने कहा है कि संजू सैमसन के आने के बाद से लगभग कंफर्म हो गया कि थाला का ही लास्ट सीजन होगा। आईपीएल 2026 जो कि बड़े लेजेंड से आईपीएल महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली के लिए क्या मायने रखता है, समझने की कोशिश करते हैं। अमृत सर हमारे साथ हैं। महेंद्र सिंह धोनी से ही बात शुरू करते हैं सर। संजू सैमसन जिस दिन से आए हैं, जिस दिन से वो ट्रेड डील हुई है, हर कोई बैक ऑफ द माइंड मान के बैठ गया है वो इसीलिए हुई कि उनको एक कीपर चाहिए था, वो मिल गया। थाला का लास्ट सीजन है। देखो, थाला का लास्ट सीजन ये इससे पहले भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन फ्रेंचाइजी ने जिद किया क्योंकि आपको पता है कि थाला ग्राउंड में है तो स्टेडियम हाउसफुल है। आप अब देख लो आईपीएल के जितने वीडियो उठा के देख लीजिए, जितने थाला जब भी मैदान पर खेलने सिर्फ आ रहे हैं तो स्टेडियम आपको ऑलमोस्ट हाउसफुल नजर आ रहा है। तो ये है थाला का पावर। एमएस धोनी क्रिकेट के वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, खासतौर पर सीएसके फ्रेंचाइजी की अगर हम बात करूं, कि लोगों की धड़कने में है, सांसों में है। मतलब सीएसके चेन्नई पीली जर्सी का मतलब यही हो जाता है कि बाबा थाला है, धोनी है, धोनी। और अब कहते हैं कि धोनी को, देखो धोनी ने जीवन में सब कुछ पा लिया, उन्होंने सही टाइम पे संन्यास लिया, सही टाइम पे सही चीजें की हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या धोनी लाइफ लॉन्ग खेलेंगे? अरे ऐसा नहीं होगा कि आईपीएल का वो सही टाइम क्या आ गया है? नहीं, बिल्कुल राइट टाइम है। और देखो एमएस धोनी जैसा आपने भी संजू नहीं आए होते तो कोई नहीं करता। संजू के आने से वो जो आप फैन फॉलोइंग कह रहे हैं वो भी आ गई है उनके साथ। देखो अभी तो लोग ये भी कह रहे हैं कि 14 मुकाबले धोनी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या धोनी की फिटनेस को बहुत बड़ा मैटर है कि नहीं है। तो ये सब चीजें होंगी। धोनी कोई 26-27 साल के लौंडे नहीं रहे हैं, उनका एज हो गया है, तो बिल्कुल सही टाइम पर है। और ये मैं कहूंगा कि बीइंग अ फ्रेंचाइजी और जो एमएस ने इज्जत कमाई है बल्ले से, मैं चाहूंगा कि हाँ हो गया है ये। एमएस धोनी मुझसे बेटर समझ सकते हैं, आपसे हमसे बेटर समझ सकते हैं, और ये चीजें क्लियर है। और कुछ पाना भी तो नहीं है ना उत्कर्ष। अब मैं यहां पर दो नाम लेना चाहूंगा, एक विराट कोहली और दूसरा रोहित शर्मा। ये दो बड़े सुपरस्टार है, लेकिन अब देखो इनके भी वो उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहां से उन्होंने टी20 फॉर्मेट को संन्यास ले लिया है, टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया है। ओडीआई का सिर्फ एक सपना है कि 2027 वर्ल्ड कप हमें खेलना है। एक वो अधूरा सपना है जो 2023 में अधूरा रह गया था, करीब पहुंच गए थे, चूक गए थे। तो वो क्या दाग धो पाएंगे? जो दिल में उनके टेस्ट लगी हुई है, तो दिल में उनकी बात है कि हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए, क्या ओडीआई वर्ल्ड कप दिला पाएंगे? देखो ये उनके ऊपर है। तो उनको अपनी फिटनेस साबित करनी है, उनको अपने आप को मैच गेम में रखना है, टेम्परामेंट में रखना है। लेकिन धोनी के पास ऐसा कुछ नहीं है। थाला को पता है यार, एंजॉय कर रहा है वो मैच, जिंदगी जी रहे हैं। क्रिकेट जितनी खेली थी भारत ब्लू जर्सी के लिए खेल ली उन्होंने, बिल्कुल। जब तक आईपीएल उनको खेलनी थी, देखो आईपीएल जब तक एमएस धोनी ने बीइंग कैप्टन खेला, उन्होंने दिल से खेला, पूरी जान लगा दी। आज भी धोनी दी जान से खेल रहे हैं, लेकिन धोनी को पता है कि यार चल यार हो गया ना, एक टाइम होता है उत्कर्ष। खेल रहे हैं सर, लेकिन धोनी सवाल पिछले 2 सीजन से ये उठे कि जब मैच बैटिंग करने आते हैं या तो टीम हार चुकी होती है या जीत चुकी होती है। धोनी का कंट्रीब्यूशन क्या है पिछले 2 साल से, ये लोग पूछने लगे ना। नंबर 8 पे आकर आप, मैं वही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि देखो धोनी अपनी क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, वो फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं, उनको पता है फ्रेंचाइजी को हो रहा है। नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नहीं, आप धोनी, आप बिना धोनी के ब्रांडिंग सीएसके देख लीजिए और विद धोनी सीएसके देख लीजिए, आपको खुद जमीन आसमान के अंदर फर्क पड़ जाएगा। ट्रॉफी तो नहीं, देखो हो गया ना। क्या अब कपिल देव क्या मैं ओडीआई खिला दूं वर्ल्ड कप जीतने के लिए? ले लिया ना रिटायरमेंट, नहीं खेल रहे, क्यों खेल रहे हैं? धोनी पता है फ्रेंचाइजी है। धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? मजबूर कर रही है फ्रेंचाइजी चाह रही है कि खेलें। और धोनी देखो जिस फ्रेंचाइजी का मैं एक जिक्र करूंगा, आपको मैं कहानी सुनाता हूँ यहाँ पर, एक 30 सेकंड की कहानी है। अमरपाली ग्रुप का नाम सुने होंगे, जो बहुत बड़े ग्रुप थे जिसमें धोनी का नाम जुड़ा हुआ था, ब्रांड थे। लेकिन धोनी ने वन थिंग, धोनी ने क्या बोला अमरपाली ग्रुप से कि आई एम विथ यू, ठीक है आपका लॉस हो गया, आपके प्रॉफिट में है, मैं आपके ब्रांड के साथ नाम जोड़ा हुआ हूं, इट्स अप टू यू। तो अमरपाली ग्रुप ने ये कहा, ये किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे कहानी सुनाई है, उन्होंने ये कहा कि नहीं एमएस आपका नाम ब्रांड जुड़ा हुआ है और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे कारण आपका नाम खराब हो, तो हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं। तो ये अमरपाली ग्रुप ने एमएस धोनी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि धोनी जनरली उन लोगों का साथ नहीं छोड़ते जो उनके क्रूशियल टाइम में उनका साथ दिया था, उनको आगे बढ़ाया था। सीएसके के रीजन पीछे क्या है ना, देखो आज हम क्या बात कर रहे हैं, संजू आए तो एमएस का, तो ये एक प्लान एक रोड मैप होता है कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन मैं तेरे को प्लेयर देके जाऊंगा। एक खिलाड़ी खड़ा कर दिया है, देखो विकेट कीपर चाहिए था, आपको पता था रोहित आ नहीं सकते, विराट आ नहीं सकते, तो कौन आ सकता है? नहीं, थाला देखो चिट्टा के लिए मैं कहूंगा, चिट्टा के लिए थाला जितना जरूरी चिट्टा के लिए थाला है, थाला की जितनी जरूरी चिट्टा भी है।
और संजू सैमसन एक ऐसे ब्रांड, देखो MS धोनी का तो जैसे कपिल पाजी की अपनी फैंस फॉलोइंग है, सचिन की अपनी है, सबकी अपनी अपनी होती है, तो थाला की ये अपनी रहेगी। लेकिन अब हाँ वो है ऑरा में आ गए हैं कि क्या है, अब कई सारे खिलाड़ी हैं। उत्कर्ष शर्मा, आप IPL स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं, IPL इंडिया के बाद बोलेंगे यार अमित भाई रोहित शर्मा का क्या होगा, अगला IPL खेलेंगे नहीं खेलेंगे। मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा सर 2020 के बाद से मैं बार बार यही कहता हूँ, वो 500 रन 600 रन वाला सीजन नहीं आया है। रोहित शर्मा ओपनर खेलते हैं, विराट कोहली हर सीजन में 600 रन बना के देते हैं आपको RCB को, भले स्ट्राइक रेट पर कितने सवाल हो। रोहित शर्मा के बड़े रन्स वाला सीजन क्यों नहीं आता? तो मुझे लगता है कि हर का एक पिक आता है, टाइम आता है, और टाइम 6 साल हो गए मैं वही कह रहा हूँ। उनको भी तो पता है ना, तभी तो रोहित ने T20 क्यों छोड़ा। T20 छोड़ने का रीजन ही तो ये रहा। तो कहते हैं वो सीरियसली खेलते नहीं IPL। नहीं ऐसा कुछ नहीं यार। एक बात बताओ, कौन सा आदमी चाहेगा कि जाकर मैं क्या जरूरत पड़ी है। नहीं बट वो 300-350 रन क्यों अटक जाते हैं पूरे सीजन में, वो 600-700 बल्ला देखो कई बार क्या होता है ना कि जो एक हर फेज होता है, मैं फिर समझा रहा हूं आपको, फेज होता है उसमें देखिए ना आप कि जिस तरह से वो बल्ला चलाते थे या जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, अभी जो रोहित नजर आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये IPL सीजन उनके लिए थोड़ा इंप्रेसिव होगा, थोड़ा यहाँ पर वो छाप छोड़ेंगे जो उनसे उम्मीदें की जा रही है। जो हार्दिक पांड्या उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा रोहित शर्मा बल्लेबाजी करेगा, दमदार बल्लेबाजी, ओपनिंग की शुरुआत मिलेगी, तो उम्मीद हर कोई करता है कि मुंबई का राजा कौन, रोहित शर्मा। कि वो बड़ा सीजन इस बार आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगर वाला सीजन शायद ये नहीं इतिहास में, नहीं ये थोड़ा सा मेरे लिए भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी उस रेस में देखो 500 रन तो होने चाहिए। ठीक है, मैं रोहित विराट हो, क्योंकि देखो आपको साई सुदर्शन भी चुपचाप आकर रन बना के चले जाते हैं, गिल भी आते हैं जिनको आपने T20 से उठा के बाहर कर दिया, उनके भी 500-600 रन, राहुल के बनते हैं 5-600, राहुल बना के चले जाते हैं। देखो वो जो टेम्परामेंट से शायद IPL खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो शॉट लगाते हैं, अंदाज खेल रहे हैं, तो अब रोहित क्या होता है, लंबे टाइम तक आप एक खेल रहे होते हैं ना। जैसे अभिषेक शर्मा है, अभिषेक शर्मा को आधी दुनिया ने रीड कर लिया कि ऑफ स्पिनर लेकर आओ, थोड़ा फंसाएंगे यार, गेम फंसेगा। तो उसी तरह से रोहित का भी एक होता है कि एक अंदाज खुल जाता है। बीच में विराट कोहली का कैसा फेज आ गया था कि जो विराट की कवर ड्राइव विराट की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन फिर वो विराट कोहली का आया दौर, ODI में भी वो कवर ड्राइव पर शॉट्स हमने देखे, बहुत अच्छे लगने लगे। तो ये फेज आता है। तो यही बात हम आप जो कर रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, तो विराट का किसी को नहीं पता है। मैं आपको ओपनली लिख के देता हूं कि विराट का किसी को नहीं पता है कि हो सकता है कि ये IPL खत्म हो रहा है, विराट कोहली बोलते हैं ओके था बाबा, बेंगलुरु थैंक यू, लव यू, हमने ट्रॉफी जीत लिया, डिफेंडिंग चैंपियन बनाने की कोशिश की हमने, डिफेंडिंग चैंपियन हमसे नहीं बन पाए, मैंने पूरी जी जान लगा दिया, पूरे दिल से बेंगलुरु के लिए सर्व किया, और मुझे लगता है कि यह सही टाइम आ गया है बेंगलुरु के लिए एक प्लेस खाली करना, एक नए खिलाड़ी को मौका देने के लिए। तो विराट कोहली की तो भविष्यवाणी और जो बातें हम कर रहे हैं, ये ऑथेंटिक बातें बता रहा हूं मैं आपको, कि ये सीजन के बाद अगर डिफेंडिंग चैंपियन प्लेस कर लिया, तभी विराट को मुझे लगता है विराट साइन ऑफ कर देंगे, और नहीं कर पाए तभी विराट बोलेंगे ठीक है आई एम डन। तीनों के लिए, महेंद्र सिंह धोनी, विराट और रोहित के लिए एक सवाल है, एक तीनों के लिए मैं चाहूंगा, क्या महेंद्र सिंह धोनी का लास्ट सीजन है? बिल्कुल है। रोहित शर्मा के लिए क्या पिछले 6 सीजन से बेहतर ये सीजन होना चाहिए? नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि फैंस के दिल में जिंदगी भर जख्म की तरह घर करेगा कि जो राजा है, जिस तरह से रोहित शर्मा को हमने देखा 3 दोहरे शतक ODI में, शानदार शतक उनके IPL में भी रहे हैं। तो एक फेज आता है कि फेज पर आप जब कैप डाउन करो या बल्ला डाउन करो तो लोग अफसोस करें, ये ना बोलेगा हाँ भाई वो तो स्ट्रगल कर रहा था चला गया। तो रोहित के लिए बाबा मैं पर्सनली दिल से नहीं चाहूंगा कि कोई ऐसा सोचे भी। और विराट कोहली के लिए 2016 में 973 रन बनाए थे एक सीजन में, क्या इस बार वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे? देखो मैं तो चाहूंगा कि विराट जिस तरह का ऑरा मेंटेन करते हैं वो करें, लेकिन वो जिस सीजन और जिस टाइम का बात कर रहे हैं 10 साल हो गए यार। अब 10 साल में बॉडी भी साथ उस तरह से नहीं रहती है। ODI में हमने देखा एक अलग विराट दिखे हमें, नहीं बिल्कुल दिखे हैं, लेकिन ये देखो 14 मुकाबला एक लंबा होता है। इसमें क्या होता है ना उत्कर्ष, एक क्रिकेटर के फेज में 14 मुकाबले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 600-700 हर साल बनाते हैं, भगवान करे बने। क्योंकि देखो मुझे लेकिन ये लग रहा है कि विराट कोहली आपको सरप्राइज कर सकता है इस IPL में। फ्रेंचाइजी दबाव अलग हो, स्ट्राइक रेट से कुछ, स्ट्राइक रेट से नहीं हो, या हो सकता हो कि अगर अटैकिंग विराट कोहली दिखेंगे इस बार, अलग होगा विराट का जलवा आपको। मतलब आपको विराट कोहली नहीं विराट कोहली आपको अलग की, देखो विराट कोहली भी क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं। विराट को पता है कि मैंने अपने हिस्से की क्रिकेट खेल ली, मैंने अपने देश के लिए सर्विस जो देनी थी दे दी, पूरे ताकत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, RCB को चैंपियन भी बना दिया बिल्कुल। और एक नाम मत भूलिए, मोहम्मद शमी के फैंस के लिए बता दूं मैं आपको कि मुझे जिस तरह से इस बार इनके साथ हुआ कि IPL की एक टीम ने छोड़ा, दूसरी टीम ने चलो हम रख लेते हैं, हमारे लिए एक माइलस्टोन साबित होंगे। इंटरनल जो मीटिंग हुई, जो बातचीत हुई, जो ऋषभ पंत ने क्या सजेस्ट किया होगा वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी को आप IPL की रफ्तार में अगर
मोहम्मद शमी के लिए मेरे दिमाग में सवाल आपके लिए आ रहा है, क्या मोहम्मद शमी अपना आखिरी आईपीएल खेल रहे हैं? बिल्कुल खेलना चाहिए, इज्जत के साथ शमी को छोड़ना चाहिए। मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट के स्टार गेंदबाज थे, हैं, और जब तक वो कॉल ऑफ नहीं करेंगे तब तक वो रहेंगे। भले चयनकर्ता उनको सेलेक्ट करें, उनकी तरफ नजर डालें। देखो उमेश यादव हमारे स्टूडियो में बैठते थे, लेकिन उमेश यादव ऐसा नहीं साइन ऑफ कर दिया और उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट में मेरे लिए द एंड हो चुका है। बिल्कुल है, लेकिन चयनकर्ता ने ये मैसेज दे दिया है कि बाबा थैंक यू, अब आप अपनी सर्विस कीजिए। जैसे ईशांत शर्मा है, चयनकर्ताओं ने उनको बोल दिया है कि बाबा आपको खेलना है, डोमेस्टिक खेलते रहो, आई डोंट केयर, बट हमारा आपका हो गया है जितना होना था। तो हर चीज का एक टाइम होता है। उत्कर्ष, मुझे लगता है शमी के लिए भी चयनकर्ताओं ने बोल दिया है। लोग कह रहे हैं कि ये 14 मैचेस 27 वर्ल्ड कप डिसाइड करेगा कि क्या उस स्क्वाड में होने चाहिए। शमी 2027 स्क्वाड में बिल्कुल होने चाहिए, साउथ अफ्रीका में हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चयनकर्ता अब आगे देख रहे हैं, क्योंकि एक साथ 5-6 प्लेयर 27 वर्ल्ड कप खेलने के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा का तो अल्टरनेटिव रेडी हमारे पास हो चुका है। प्लेयर्स है बैठे हुए वेटिंग लिस्ट में कि भाई वो 2 हटे थे कि हम घुसे भैया, और एक के पीछे एक खड़े हैं। शमी का भी हो गया ना, हर्षित राणा। शमी का भी क्लियर है, हर्षित राणा है, अर्शदीप है, मुकेश है, अभी देखो और भी बॉलर निकल के सामने आएंगे अभी आपके इस सीजन में। तो अर्जुन तेंदुलकर भी मत भूलिए, ऐसा नहीं कि सचिन तेंदुलकर के बेटे तो उनके लिए खिलाते कहाँ उनको। अब देखो क्या होती है लेकिन फिर भी देखो यही होता है। रिंकू सिंह ने एक ही मुकाबले में छक्का मारा था और उसके बाद देखो रिंकू सिंह है, आज इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है। अर्जुन तेंदुलकर ज्यादा खुश लग रहे हैं, मुंबई में थोड़े प्रेशर में लगते थे, यहाँ आकर थोड़ा रिलैक्स है, पापा नहीं है तो ये वजह है। शादी हो गई है नहीं देखो अर्जुन, कई बार क्या होता है ना, मुझे अपने पे गुस्सा आता है। हम लोग जो क्रिकेट फैंस हैं, हमें क्या होता है ना कि अर्जुन तेंदुलकर को देखने के साथ ना, ओ माय गॉड सचिन तेंदुलकर का लड़का, तो उसको ऐसे ही खेलना चाहिए। लखनऊ में क्या सचिन की छवि से हट के खेलेंगे यहाँ पे? बिल्कुल खेलना चाहिए। देखो आप एक बात समझिए, जैसे हम बात करते हैं कि बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का कंपेरिजन आप अभिषेक बच्चन से करते हो, फिर तुषार कपूर का कर रहे हो कि भैया इनके जितेंद्र जी के बेटे हैं, भैया उनका और अलग है, बच्चे का अलग है। अब अर्जुन तेंदुलकर को अर्जुन तेंदुलकर की तरह देखिए, उसको उसके फ्रीडम से खेलिए, उसको उसके फ्रीडम से जज मत करिए। मुंबई से बाहर निकलना उनके लिए बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल, जिंदगी में किसी भी इंसान, आप हो मैं हूं, अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो कुछ ना कुछ बेटरमेंट ही देके जाता है। अगर मुंबई से वो बाहर निकले हैं तो वो अपनी काबिलियत के दम पे निकले हैं। लोग तो ये कह रहे थे कि मुंबई में तो भैया तेंदुलकर का घर है, तेंदुलकर 4 बच्चा खेल रहे, नहीं, ये आईपीएल ये सीजन अर्जुन तेंदुलकर को जो बाहर लेके गया है, ये एक इंडिविजुअल अर्जुन तेंदुलकर को लेके आएगा वर्ल्ड क्रिकेट में। अब भगवान करे उनके लिए बहुत अच्छा सीजन हो, बहुत अच्छा खेलें। एटलीस्ट मैं उनको ये जरूर चाहूंगा कि ब्लू जर्सी में एक बार उनको देखना चाहूंगा। क्या बात है, बड़ी बात यहाँ पर कर दी भाई। आपकी नजर किस पे होगी इस सीजन में? हमने तो बड़े नाम बता दिए जिनकी इस पर नजरें हैं कि उनके लिए आईपीएल क्या मायने रखता है। आप किस खिलाड़ी पर नजर रखने वाले, और हाँ, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में क्या लिखेंगे कमेंट सेक्शन में आप भी लिख के जाइए। अगले वीडियो में उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे।